मुझको बेबी चाहिए नेचुरली। मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मैं ओवुलेट करने वाली हूँ? मुझे टेस्ट नहीं कराना, अभी अभी शादी हुई है। मुझे प्लीज़ बताइए कैसे मालूम चलेगा कि मैं ओवुलेट कर रही हूँ? मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव सर्जरी स्पेशलिस्ट, आपको इतनी बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ इसमें कि आप अगर गौर फरमाएंगे और सेंसिटिव होंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप ओवुलेट कब कर रही हैं, बिना किसी टेस्ट के। पर आपको इस बारे में सेंसिटिव होना पड़ेगा और आपको मालूम होना चाहिए ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे ये सब चीज़ों के लिए, पर इससे पहले आपको एक चीज़ कह दूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब इसे कर दीजिए और इसको भेज दीजिए मैक्सिमम लोगों पे, क्योंकि ये साइंटिफिक डेटा लोगों पे जाना चाहिए। जिनकी बेबी नहीं हो, अगर बेबी हो जाए तो मज़ा आ जाए और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ रहेगी। तो सबसे पहली चीज़ है, व्हेन डू यू ओवुलेट? आपको अंडा कब होता है रप्चर? आप ओवुलेट नॉर्मली अगर 28 दिन की साइकिल है तो आखिरी 14 दिन फिक्स्ड होते हैं लूटियल फेज़ के, तो 28 में से 14 निकाल लीजिए तो आपके 14वें दिन होंगे। अगर 30 दिन की साइकिल है तो 28 में से 14 निकाल दीजिए, 16वें दिन करेंगी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मेरी साइकिल तो इर्रेगुलर है, फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इर्रेगुलर साइकिल में हार्मोन्स बिगड़े हुए होते हैं, टाइम पे ओवुलेशन नहीं होता, तो दिक्कत रहती रहती है। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन तो की जा सकती है। कैलकुलेशन आप किसी भी कैलकुलेटर से कर लीजिए। अब आता है कि ओवुलेशन के साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। छठा साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी शुरू से शुरू करता हूँ। तो पहला होता है कि आपको ओवुलेशन के दौरान में एक साइड में पेन हो सकता है, लेफ्ट या राइट साइड में। एक टिपिकल काइंड ऑफ पेन होता है जब एग रिलीज होता है, इसे मिडल स्मश भी बोलते हैं। ये पेन आप कभी भी गौर से फील करना चाहेंगे तो आप फील कर सकते हैं, और ये कभी कभी कुछ घंटों का, कुछ मिनट का हो सकता है और कभी कभी देर तक भी हो सकता है, लेकिन कुछ घंटों या मिनट का रह सकता है। अगला होता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर राइज हो रहा है। आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, अगर नापते हैं तो करीब करीब 0.5 टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब फ़ारेनहाइट मतलब जिसमें हम नॉर्मली लेते हैं, बढ़ा हुआ आता है। उससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपका कब है, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे रेगुलरली आपको लेना पड़ेगा। और ये नॉर्मली जब आप लेते हैं, जब बढ़ता है ओवुलेशन के बाद बढ़ता है, तो कई बार वो यूज़ भी नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कई बार नहीं हो पाता। बट ये एक चीज़ है जिससे आपको नेचुरली मालूम चल सकता है। अगली चीज़ है सर्वाइकल म्यूकस। जो बच्चेदानी के मुंह पे म्यूकस होता है, ये म्यूकस ओवुलेशन के टाइम पर पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। और ये जो पतला म्यूकस होता है, अगर आप इसे पकड़ेंगे तो ये बहुत लंबी सी लेयर बनाएगा। और ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। मतलब जैसे कि बिल्कुल थिन ऐसा हो जाता है, जैसे एग होता है ना, एग का जो एल्ब्यूमिन होता है, वैसे वो टाइम वो होता है जब ओवुलेशन हो रही हो। कभी कभी इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए किसी रूप में, अगर आपका डिहाइड्रेशन या हाइड्रेशन ज़्यादा हो, लुब्रिकेंट यूज़ किया है, डूशिंग कर ली है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, तब भी ये ऐसा हो सकता है। ये एक कन्फ्यूजन मच सकती है। अगला आता है ब्रेस्ट टेंडरनेस। ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है कि आपकी ब्रेस्ट के अंदर पेन होना शुरू होता है, हल्का हल्का भारीपन महसूस करते हैं ओवुलेशन के टाइम पर। यह भी एक सिम्टम बहुत सारी लेडीज़ को होता है, जिससे उन्हें मालूम चल जाता है टाइम आ गया है इस समय इंटरकोर्स करने का बेबी के लिए। अगला आता है हाइटेंड सेंसेस। होता क्या है, ये एक बहुत सेंसिटिव सा टाइम होता है जब हार्मोन सारे थकाक से रिलीज़ होते हैं। इसमें आपका स्मेल और टेस्ट, ये दोनों थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप सेंसिटिव हैं तो आप इसे पकड़ेंगे। और छठी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको कही थी, आपकी सेक्स की डिज़ायर बढ़ जाती है। क्या कमाल की चीज़ है कि जिस टाइम पर आपको सेक्स करने की ज़रूरत है, उस टाइम पर आपकी डिज़ायर बढ़ जाती है ओवुलेशन के टाइम पर। ये बड़ी सटल सी चीज़ है, पर अगर आप इस चीज़ को पकड़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ओवुलेशन होने की तैयारी हो, मतलब ओवुलेशन हो रहा है। अगला आता है, कभी कभी इसमें लाइट स्पॉटिंग होती है। ये लाइट स्पॉटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइट स्पॉटिंग आपको क्या दे देती है, एक हल्का सा आइडिया दे देती है ओवुलेशन का। और कभी कभी पेट के अंदर ऐसा लगता है फूला फूला पेट लग रहा है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग। ये फूला फूला पेट कभी कभी
पानी की रिटेंशन से, हार्मोनल चेंजेस से और गैस सी बनने से होती है। ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ आखिरी चीज़ आप फील कर सकते हैं आपके मूड का चेंज होना और खाने का चेंज होना। ओवुलेशन के टाइम पर आपकी भूख और उसके साथ में आपका मूड चेंज हो सकता है। मैंने बड़ी सटल सी चीज़ें बताई हैं। अगर आप सेंसिटिव होंगे तो इन्हीं में से पकड़ लेंगे, लेकिन फिर भी अगर ये नहीं हो पाता तब ऑफ कोर्स आपको साथ में कोरिलेट करना है एलएच प्रिडिक्टर किट से, या कुछ मॉनिटरिंग ऐसी करनी है जो डॉक्टर के यहाँ ओवुलेशन में होगी। पर एक बात आपको बताऊं, सेंसिटिव अगर होंगे तो कभी कभी पकड़ सकते हैं, पर ये शोर शॉर्ट नहीं होता। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो आपके लिए बनाने में। आप सब इसे देखिए, यूज़ करना यूज़ करिए, शेयर करना है शेयर करिए। आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसा है जिसको इसकी ज़रूरत है उसे भेजिए, फ्रेंड में हो तो भेजिए, बिकॉज़ ये इम्पोर्टेंट है। खुश रहिए, सलामत रहिए, अपना ख्याल रखिए, भगवान पे विश्वास करिए और फर्टिलिटी चैंपियंस ग्रुप है उसे जॉइन कर लीजिए और देखिए हमारी अगली वीडियो।